Good morning, students. In today's class, we will read the story Chandni, written by an Indian economist, educationist, and politician Zakir Hussain, who was born on 8th February 1897 and died on 3rd May 1969, who served as the third President of India from 13th May 1967 to 3 May 1969 until his death. He also served as Governor of Bihar from 1957 to 1962 and Vice President of India from 1962 to 1967. Alright, now let's start. Abu Khan kept goats as pets. Pets, a domestic or tamed animal kept for companionship or pleasure. पालतू जानवर को पेट्स कहते हैं. अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स. अबू खान बकरियां पालता था. ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. उसे अपनी गोट से, बकरियों से लगाव था. वह उन्हें प्यार करता था, पर उसकी गोट्स उसे एक एक करके छोड़ जाती थी. ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी. उसने चांदनी नाम की एक सुंदर बकरी खरीदी. ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी. These are the certain incidents that occur in the lesson. Now let's start the story. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived an old man in Almora. एक वृद्ध व्यक्ति रहता था. ओल्ड मैन कहाँ रहता था? इन अल्मोरा. अल्मोरा इज अ म्यूनिसिपल बोर्ड एंड अ कैंटोनमेंट टाउन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा. एक समय की बात है, अल्मोरा में एक वृद्ध मैन, ओल्ड मैन रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. Popularly means by many or most people generally. सामान्यतया उसे अबू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone. Alone means lonely. वह अकेला ही रहता था. Except for a few goats which he always kept as pets. सिवाय अपने कुछ गोट्स के, बकरियों के, जिन्हें वह हमेशा पाले रखता था. He gave his goats funny names. Funny, something that makes you smile or laugh. मजाकिया. वह अपने गोट्स का नाम फनी रखता था, मजाकिया नाम रखता था, सच एस कलुआ, मुंगिया और गुजरी. उसने अपनी बकरियों के विचित्र मज़ेदार नाम रखे थे, जैसे कि कलुआ, मुंगिया या गुजरी. He would take them out for grazing. Grazing, grassland suitable for pasturage. चराने के लिए वह अपनी गोट्स को ले जाता था. He would take them out for grazing during the day. दिन में, दिन के समय वह उन गोट्स को, बकरियों को चराने ले जाता था. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन. तथा उनसे ऐसी बातें करता था जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से करता है. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट. और रात को वह उन्हें वापस अपनी छोटी सी हट में, झोपड़ी में ले आता था. एंड पुट ए स्ट्रिंग, rope, ROPE, रस्सी. एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट. और हर बकरी को रस्सी से बांध देता था. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी. अनलकी, अनफॉर्चुनेट, अभागा. इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. गोट्स के मामले में, बकरियों के मामले में पुअर, बेचारा अबू खान अ लिटिल अनलकी था, थोड़ा अभागा था, दुर्भाग्यशाली था.
क्योंकि वेरी ऑफन एट नाइट, ऑफन मीन्स फ्रीक्वेंटली और मेनी टाइम्स, प्रायः ऐसा होता था। एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. अक्सर ही रात को कोई बकरी खींचतान करके रस्सी तोड़कर गुम हो जाती थी और फिर पहाड़ियों से परे जाकर गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स, रीजन्स यू नो एरियाज, क्षेत्र। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। पर्वतीय क्षेत्रों की गोट्स जो बकरियां होती हैं वो ट्रीज से या पोल से, बांस के डंडे से बंधे होना पसंद नहीं करती। गोट्स इन हिली रीजन्स, हिली एरियाज हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी, फ्रीडम पसंद होती है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अबू खान की जो गोट्स थी वो बहुत ही अच्छी नस्ल की थी। ब्रीड यू नो ऑफ सेम स्पेसीज, नस्ल। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता पसंद थी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस, इसलिए जब भी उन्हें कोई अवसर मिलता अबू खान के हट से भागने का, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. Wolf means a wild carnivorous mammal. तो जब कभी उन्हें मौका मिलता वे भाग जाती थी और पहाड़ियों पर रहने वाले बूढ़े भेड़िया का शिकार बन जाती थी, अर्थात वह बूढ़ा भेड़िया उन्हें मार देता था। Whenever one of his goats disappeared, disappeared means out of sight, गुम हो जाना, गायब हो जाना। Whenever one of his goats disappeared, जब कभी कोई गोट, कोई बकरी भाग जाती थी, अबू खान was very sad, अबू खान बहुत ही सैड हो जाता था, दुखी हो जाता था, उदास हो जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. He did not understand, अबू खान को समझ में नहीं आ रहा था, why even the juiciest grass, juiciest means full of juice और succulent, मुलायम या रसदार। He did not understand why even the juiciest grass and grains, grains you know wheat or any other cereal used as food, अनाज जिसे कहते हैं। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, अबू खान को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रसदार घास और अनाज देने के बावजूद, एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन मीन्स गेव, और वो सब प्यार जो वह उन बकरियों के लिए वह उड़ेल देता था, न्यौछावर कर देता था, would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. jaws means mouth. तो अबू खान को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी रसदार घास और अनाज देने के बावजूद और इतना प्यार उड़ेलने के बाद भी ये अभागी बकरियां क्यों मौत के मुंह में चली जाती हैं। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? अबू खान सोचा, और these goats mad? क्या ये पागल हो गई हैं? क्या ये बकरियां पागल हो गई हैं? He wondered
उसने आश्चर्य व्यक्त किया, उसे हैरानी हो रही थी। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, अथवा वे आज़ादी की भूखी थी। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, लेकिन फ्रीडम का अर्थ था स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स फाइट, संघर्ष, हार्डशिप, डिफिकल्टी, परेशानी, इवन डेथ और मृत्यु भी। अबू खान सोचा, क्या ये बकरियां पागल हो गई हैं? उसे इस बात को सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये बकरियां यहाँ से भाग क्यों जाती हैं। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, अथवा वे आज़ादी की भूखी थी। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, पर आज़ादी का अर्थ है संघर्ष और मुश्किलें और डेथ भी, मौत भी। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस गुत्थी को सुलझा न सका, इस रहस्य को सुलझा न सका। मिस्ट्री मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, रहस्य। देन व्हाट हैपेंड? वन डे व्हेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन जब अबू खान की सभी गोड्स, सभी बकरियां उसे छोड़कर चली गईं। अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने स्वयं से कहा, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब अपने घर में मैं कभी कोई बकरी नहीं लाऊंगा। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, मेरी आयु कुछ एक वर्ष की अब हो सकती है, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय अब आ रहा है। बट आई लिव विदाउट गोड्स, लेकिन मैं बिना गोड्स के ही रह लूँगा, मैं बकरियों के बिना ही अपना शेष जीवन काट लूँगा। However, the poor old man was terribly lonely. Terribly means badly, बुरी तरह से, lonely means alone. पर बेचारे वृद्ध व्यक्ति ने स्वयं को बहुत अकेला महसूस किया। He simply couldn't do without his pets. वह अपने पालतू बकरियों के बिना नहीं रह सकता था। He couldn't do without his pets. Very soon he bought a young goat. और शीघ्र ही उसने एक छोटी young goat, छोटी बकरी खरीद लिया। He thought, उसने सोचा, a young goat will stay with me much longer. उसने सोचा कि young goat, छोटी बकरी, उसके साथ अधिक समय तक रहेगी। She will soon begin to love me. वह मुझसे शीघ्र ही प्यार करने लगेगी। As well as the food I give her every day. तथा उस भोजन की भी उसे आदत हो जाएगी जो मैं उसे हर दिन देता हूँ। She will never want to go to the hills. वह कभी पहाड़ों पर नहीं जाएगी। And he laughed with joy. और वह खुशी से हंस दिया। He laughed with joy. The new goat was very pretty. Pretty means lovely, beautiful. ये जो नई गोट अबू खान खरीद कर लाया था वह बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। She was white as snow. वह स्नो की तरह, बर्फ की तरह, हिम की भांति सफ़ेद थी। And had two little horns. और उसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे हॉर्न्स थे, सिंग थे। This young goat was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. Gleaming means shining. तथा उसकी आंखें लाल चमकदार थीं। Had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament. Temperament, you know, nature, स्वभाव। उसका स्वभाव फ्रेंडली था, मैत्रीपूर्ण था। And would listen to अबू खान्स टेल्स। और अबू खान की जो टेल्स थी, स्टोरीज थी, कहानियाँ थी, उसको बहुत ही ध्यान से सुनती थी। अबू खान की कहानियाँ
बड़ी रुचि तथा प्यार से सुनती थी। लिसन टू अबू खान्स टेल्स विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। उसका स्वभाव भी मैत्रीपूर्ण था तथा वह अबू की कहानियाँ बड़ी रुचि तथा प्यार से सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अबू खान उसे चांदनी कहता था। विच मीन्स मूनलाइट, जिसका अर्थ है चांद की रोशनी, मूनलाइट। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज। नरेट मीन्स टू से। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वह चांदनी से प्यार करता था, उसे चांदनी से मोह हो गया था और वह उसे अपने जीवित तथा मृत मित्रों की कहानियाँ सुनाया करता था। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. Several years passed. कई वर्ष बीत गए, गुजर गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर। चांदनी अब भी अबू खान के साथ थी। चांदनी वॉज स्टिल देयर। अबू खान बिलीव्ड, अबू खान को विश्वास हो गया दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स कोर्टयार्ड, आंगन। फॉर द फ्री and fresh air of the hills beyond. Beyond means on the other side. अबू को विश्वास हो गया कि चांदनी उसके कोर्टयार्ड को, आंगन को छोड़कर दूर की पहाड़ियों की खुली और ताज़ी हवा खाने कभी नहीं जाएगी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड और कोर्टयार्ड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अलास, he was mistaken again. अफसोस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सारो, बड़े दुख की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, उसने पुनः गलत सोचा। ही वॉज मिस्टेकन अगेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ देर आर सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अबू खान्स गोट्स वांट टू रन अवे? अबू खान की गोट्स उसके हट से क्यों भाग जाना चाहती थी? वॉट हैपन टू देम इन द हिल्स, और हिल्स पर, पहाड़ियों पर उनके साथ क्या हुआ? सो योर आंसर विल बी, अबू खान्स गोट्स वांटेड टू रन अवे बिकॉज दे हेटेड बीइंग टाइड विथ स्ट्रिंग्स, क्योंकि उन्हें रस्सी से बंधे होना पसंद नहीं था। एंड दे लव्ड देयर फ्रीडम, और उनको अपनी आज़ादी भी पसंद थी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स? सो दे वुड बी अटैक्ड एंड किल्ड बाय एन वुल्फ। हिल्स पर उनके ऊपर वुल्फ के द्वारा अटैक होता था और उन्हें मार दिया जाता था। सेकेंड क्वेश्चन इज, अबू खान सेड, अबू खान ने कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब आने वाले समय में मेरे घर में कोई भी गोट्स नहीं होगी, अर्थात मैं किसी भी गोट्स को, किसी भी बकरी को नहीं पालूंगा। देन ही चेंज्ड हिज माइंड, फिर उसने अपने माइंड को, अपने मन को बदला, उसका माइंड चेंज हो गया। वाई, ऐसा क्यों? सो योर आंसर विल बी, अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस अगेन बिकॉज ही वॉज टेरिबली लोनली। वह बिल्कुल अकेला हो गया था। एंड कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, और अपने पेट्स के बिना, वह अपने पालतू जानवर के बिना, बकरियों के बिना वह रह नहीं पा रहा था अकेले, इसीलिए उसने मन को बदला। ही चेंज्ड हिज माइंड। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिड ही बाई अ यंग गोट? उसने यंग गोट क्यों खरीदी? सो ही बॉट अ यंग गोट बिकॉज ही थॉट इट वुड स्टे विथ हिम मच लॉन्गर। उसने यंग गोट इसीलिए खरीदा क्योंकि उसने सोचा कि ये उसके साथ और अधिक समय तक रहेगी। इट वुड बिगिन टू लव हिम एज वेल एज द फूड ही वुड गिव हर एवरी डे। जो भोजन वह उससे देगा प्रतिदिन, उससे वह प्यार करने लगेगी। एंड वुड नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स,
और कभी हिल्स पर, पहाड़ी पर जाना पसंद नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, I would like to stop here. I will explain remaining parts in my next class, and you all do the comprehension question answers in your notebook. Thank you.